बच्चे ने मुझसे सवाल ये पूछा कि मेरे को आता सब कुछ है, सब कुछ मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पढ़ाई नहीं करती मैं पढ़ाई करती हूँ, मेरे मतलब मैं घर पे क्वेश्चन करूँगी, आप समझाएंगे समझ में आ जाएगा, घर पे क्वेश्चन करूँगी हो जाएगा। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम टाइम में जाती हूँ, जब मैं एग्ज़ाम टाइम पर बैठती हूँ, एग्ज़ाम टाइम का मतलब अगर आप भी टेस्ट ले लोगे तब भी मेरे साथ एक सिचुएशन क्रिएट होती है कि मेरे को डर लगता है कि मेरा गलत ना हो जाए। मैं कहा ये डर स्वाभाविक है, ये डर लगना ही है, पहली बात तो अभी समझो, ये डर स्वाभाविक है और ये डर लगना ही है। आप इस बात समझ के चलिए, मतलब ऐसा नहीं होता कि डर नहीं लगता, बहुत कम बच्चे होते हैं जिन्हें नहीं लगता डर, लेकिन सबको लगता है गलत गलत ना हो जाए, इसका एक डर अलग ही होता है और उसी का ही गलत होता है, ये भी समझ लेना। उसी का ही गलत होता है, जिसके दिमाग में होता है ना कि गलत ना हो जाए तो उसी का गलत होगा, क्योंकि दिमाग में क्या चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है कहीं ना कहीं। आप माइंड को कहीं ना कहीं कमांड पता क्या दे रहे हो, गलत होने की कमांड दे रहे हो, आप समझना, ठीक है ना। तो मैंने उसको एक बात ही समझाई बच्चे को, मैं कहा देखो आपने सुना होगा दिल और दिमाग, इन दोनों ये क्या इस का हस्बैंड एंड वाइफ, बोलो हाँ या नहीं। मतलब ऐसा होता है कि लड़ाइयाँ चलती है दोनों में, तो दिल और दिमाग में हमेशा अंतर्द्वंद चलता रहेगा, लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। बात करोगे, दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ कहेगा। अब दिल का मतलब है मान लो मन, तो मन बड़ा चंचल, मन कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है। तो मैंने उसके बाद बोली, मैंने कहा एक्चुअली मेरा दिल नहीं तेरा दिमाग नहीं घबराता, तेरा मन घबराता है। जब भी हमें एग्जाम फेयर पैदा होता है तो हमें यहाँ नहीं होता कुछ भी, हमें यहाँ दुख 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 यहाँ होता है। मतलब जो फट रही होती है ना हमारी, वो यहाँ पे उसका महसूस सारा हमारा ये अंग अंग करता है यहाँ पे, दिमाग नहीं करता। ये बताऊँ मैं आपको। तो मन, अब मन डर रहा है ना, तो वहां पर याद रखना कि जब जो चीज डर रही हो उससे काम ही नहीं लेना, तुम्हें दूसरे से काम लेना है। यानी कि तुम्हारा कौन घबरा रहा है, मन, ठीक है ना, तो तुम्हें काम किससे लेना है, दिमाग से। समझे मेरी बातों को आप, ठीक है। तो मैंने कहा दिमाग से कैसे काम लेना है, दिमाग को ये कहने का है, दिमाग में जो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड है ना, जो विच इज 10% ऑफ योर माइंड, ठीक है ना। आप ऐसा समझो कि ये आगे का हिस्सा कॉन्शियस और पीछे का हिस्सा अनकॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस माइंड इस वक्त बिल्कुल भी काम नहीं करता। अभी आप जग रहे हैं, मैं जग रहा हूँ, इस वक्त कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है हमारा, बात क्लियर हो गई। इस वक्त अनकॉन्शियस काम ही नहीं करेगा, अनकॉन्शियस तब काम करता है जब आप काम नहीं करते हैं, दैट मीन्स आप समझ सकते हैं स्लीपिंग मोड में, समझ रहे हैं। लेकिन अनकॉन्शियस क्या कर सकता है वो तुम सोच ही सकते हो, अनकॉन्शियस वो कर सकता है जो कॉन्शियस नहीं कर सकता, लेकिन अनकॉन्शियस को चलाने के लिए कॉन्शियस चाहिए, ये बता रहा हूँ, साइंटिफिकली प्रूफ है। अनकॉन्शियस कॉन्शियस से ही चलेगा। आप कॉन्शियस माइंड में जो भरोगे वही डाइवर्ट होगा कहाँ पे, अनकॉन्शियस में, और वैसे ही आप कहते हैं ना आपके तारे बनेंगे, आपकी लाइफ वैसी डेवलप हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप। तो कुल मिलाकर कहने के मतलब आपको आपने कॉन्शियस माइंड को ये ऑर्डर देने का है, हमेशा यही ऑर्डर देने का है कि जब मैंने मेहनत करी है, जब मैंने पढ़ाई करी है, जब मैंने प्रैक्टिस करी है, मैंने समय दिया है अपने सब्जेक्ट को, अपने इस कोर्स को, तो मेरा कोर्स नेगेटिव, मेरा मतलब मेरा रिजल्ट नेगेटिव कैसे हो जाएगा, मतलब मेरा क्वेश्चन कैसे गलत हो जाएगा, हो ही नहीं सकता जब मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप ही देख रहे हैं, जब आप अपने आप को बहुत स्ट्रांगली अपने माइंड को ये ऑर्डर दोगे ना, तो माइंड ही सोचेगा फिर, और माइंड ऑटोमेटिक किसको डांटेगा, मन को डांटेगा अपने आप से ही, आपका डर अपने आप निकल जाएगा बेसिकली, कुछ नहीं है, बिना बात के सोच रहा है तू, मत कर ऐसा, बढ़िया होगा। जैसे मैं आपको बताऊँ, बहुत रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब भी मैंने सीएमए के अंदर पढ़ाई करी है, अपार्ट फ्रॉम फाउंडेशन, फाउंडेशन को छोड़ के, जब भी मैंने इंटरमीडिएट की तैयारी करी है, जब भी मैंने फाइनल की तैयारी करी है, मेरी फटी है। जिस लेवल पे भी हम होते हैं उस लेवल पर हमें डर बहुत लगता है, क्योंकि आपको पता है कि आप जितनी मेहनत यहाँ कर रहे हो, आप सोचो आप फाउंडेशन में जितनी मेहनत कर रहे हो, इतनी अगर मेहनत आपने 12th में की होती है तो तुम्हें पता है क्या रिजल्ट आता, टॉपर वाला रिजल्ट आता, क्योंकि तुम्हें पता है, बोलो हाँ यार तुम्हें पता है। आप समझ रहे मेरी बातों को, तुम्हें पता है यार ये मेहनत जितनी कराई जा रही है ना, ये तो 12th में भी नहीं करी मैंने, कर लेती ना, अरे यार क्या रिजल्ट आता है मेरा, इतने कॉन्सेप्ट मेरे जैसे सब क्लियर हो रहे हैं ना, मेरे सब क्लियर हो ना, तो क्या रिजल्ट आता है मेरा, समझ पा रहे मेरी बात, ये होता है हमारे साथ बेसिकली। तो आपको जब भी मैंने पढ़ाई करी है मेरे बिल्कुल फटे, और ये भी मतलब एक मतलब मुझे कोई डर याद नहीं है, मुझे अपने एग्जाम का कोई डर इस वक्त याद नहीं है, लेकिन मुझे एक डर याद है, फाइनल्स का, मुझे फाइनल वाला डर याद है।
मैं तुम्हें सच बताऊं, और फाइनल में भी फर्स्ट ग्रुप नहीं, फाइनल का भी मेरा लास्ट ग्रुप, क्योंकि वो मैंने अपने फर्स्ट के 1.5 साल बाद दिया था, 1.5 साल बाद दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आई एम इन्वॉल्व इन टीचिंग। तो मेरे पे स्पेयर टाइम नहीं मिल पा रहा था मेरे को स्टडी करने के लिए, आप समझ गए। मैंने कोई अटेम्प्ट ऑप्ट नहीं करा, मेरे रिजल्ट कोई नेगेटिव नहीं रहा, मैंने दिया लेट अटेम्प्ट अपना, आप समझिए मेरी बात को। जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं टीचिंग में इन्वॉल्व हो चुका था और स्पेयर टाइम नहीं मिल पा रहा था, और जब मैंने स्टडी करी तो मैंने टीचिंग उस 2-3 महीने के लिए रोक दी थी, मतलब मैंने पढ़ाया नहीं। अब जो होना हो जाएगा, नुकसान बच्चा आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। लेकिन मेरे पास 4 सब्जेक्ट थे, 4 सब्जेक्ट थे, आपके फाउंडेशन की 10 गुना स्टडी थी, और 4 सब्जेक्ट थे, 3 महीने थे, 4 सब्जेक्ट थे, 3 महीने थे, इसका 10 गुना सिलेबस था, आप समझ गए मेरी बातों को। और पूरा सेल्फ स्टडी बेस्ड था, ये समझ लो, क्योंकि कोचिंग जो लेनी थी मैं ले चुका था पहले। अकाउंट की कोचिंग तो ऐसी थी, आप ये मान के चलो कि 1.5 साल पहले ली थी, जिसे हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहते हैं। कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि जब कोचिंग चलती थी तो प्रैक्टिस नहीं कर पाता था, तो कोचिंग लेना नहीं लेना मेरा बराबर हो जाता। तो ले देखिए मैं सेल्फ स्टडी के ऊपर ही बेस्ड अकाउंट में फाइनेंशियल। 21 फरवरी को मैं किताबें लेके बैठा था अपनी, और 20 फरवरी की रात को रोया था, ये समझो आप। 2014 की बात बता रहा हूँ मैं, सन 2014, क्योंकि जब मैं उसी साल मेरा क्लियर हुआ था 14 में, ठीक है ना, उम्र मेरी 22 साल की थी, ठीक है। तो 14 में जब 20 तारीख को क्योंकि इतनी मोटी किताब थी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, कम से कम 1000 पन्ने की वो किताब थी, और उसको कैसे पढ़ना है, कैसे शुरू करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था बेसिकली। बस 21 तारीख को किसी तरह बस किताब लेके बैठा मैं, किसी तरह किताब लेके बैठा मैं, चल कुछ तो करेंगे। 2 बड़े इंपॉर्टेंट होते थे उसके अंदर, अमलगमेशन, और एक और था टॉपिक था कॉन्सोलिडेट, अमलगमेशन था, और एक कॉन्सोलिडेट बैलेंस शीट वगैरह के कुछ टॉपिक्स थे, और उसके 2 चैप्टर बड़ी बैकबोन थी, मतलब फाइनेंशियल बॉडी में 2 चैप्टर बड़े बैकबोन थे। वो 2 चैप्टर ही 40 नंबर के चैप्टर थे, इतने महंगे चैप्टर थे वो। और वो पूरी 1000 पन्ने की किताब में आधी किताब उन 2 चैप्टरों में थी। अब सोचो, आधी किताब, समझ गए। पीसी ट्यूशन की किताब आती है, सेल्फ ट्यूटर किताबें आती है, खुद पढ़ो खुद करो। उन्होंने हर पॉइंट पे फिर एक एग्जाम्पल, फिर हर पॉइंट पे एक एग्जाम्पल, हर पॉइंट। तो मेरे को क्या करना था, पढ़ना था, फिर एग्जाम्पल को देखना था, पढ़ना था, फिर एक एग्जाम्पल को देखना था, पढ़ना था, फिर एक एग्जाम्पल को देखना था। बात क्लियर हुई नहीं हुई, ठीक है। तो मैं जब पढ़ाई करता था, और जब मैं अपने टारगेट के अकॉर्डिंग अचीव नहीं कर पाता था, ये टारगेट लगा रखा था मैंने इस तरीके का, है ना, तो अचीव नहीं कर पाता तो मेरे को बड़ा डर लगता। और समटाइम्स ऐसा लगता था कि मेहनत करते करते भी डर आता था, मन डरता था। रात के 12 बजे, रात के 2 बजे, 3 बजे मन डर रहा है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्योंकि मन पता क्या देख रहा है, मन भविष्य देख रहा है। मन ने भविष्य देख रहा है कि जून में तेरा एग्जाम होगा, अगस्त में तेरा रिजल्ट आएगा। जुलाई अगस्त में रिजल्ट आया था, 1 महीने का गैप, 1-1.5 महीने में अगस्त में रिजल्ट आएगा और तू हो जाएगा फेल। मन ये कहता था, तू होएगा फेल और तेरे आंखों से निकलेंगे आंसू, फिर तू रोएगा, ठीक है। मन ये कहता था। अब होता क्या था, और इतनी नेगेटिविटी आती थी दिमाग में, आंसू निकल जाते थे। आप सोचो, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रुला रही अपने आप ही आंसू निकल रहे हैं, समझ रहे हो। मैंने फिर अपने आप को अगेन, अब मन सोच रहा है ना, तो मैंने किससे काम लिया, दिमाग से, समझे। मैंने कहा नहीं, जब मैं रात के 9 या 10 बजे से बैठकर सुबह के 7 बजे तक पढ़ाई करूंगा, फिर 7 बजे सो के 11 बजे उठ के 1 घंटे का ब्रेक लेके फिर 12 बजे बैठूंगा, तो मैं कैसे नेगेटिव हो सकता हूँ, मेरा रिजल्ट कैसे नेगेटिव, जब मैं अपना 100% दे रहा हूँ। आप समझे, आप समझे, आप समझे। ये मन में रहता था मैंने जब होता था, और मैं किताबें उस समय बंद करता था, क्योंकि खुद को उस चीज से निकालना होता था, उस अंदर धुन से निकालना होता था। मैं चाय बनाता था अपने लिए, और चाय बनाते वक्त मैं आपको मोटिवेट करता था। आप समझ पा रहे मेरी बातों को। और रिजल्ट फिर नेगेटिव आया ही नहीं, जब भी ऐसा हुआ है मैं तब भी यही करूँ। आप समझे, हमेशा अपने आप को कूल करने की कोशिश करें कि मैं ऐसा नहीं होगा। बेसिकली जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये चीज़ समझ के चलना। और जब दिमाग नेगेटिव हो रहा हो उस टाइम पे मन से काम लेना चाहिए, मतलब दिल से काम लेना चाहिए। कुल मिलाकर जो बिलग रहा है उसको छोड़ दो, और जो नहीं बिलग रहा है उससे काम लेना शुरू कर दो। बात क्लियर होगी नहीं हो गई, ठीक है ना। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो बट ऑफ कोर्स पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि आपको सही राह दिखा देगा वो दिल या दिमाग। काम की जरूरत हमें दोनों है, क्लियर ही नहीं है, बोलो हाँ या नहीं,
इसमें मैंने एक बात बोली थी कि आप अपने दिमाग से जब दिल से दिमाग को जब ऑर्डर देते हैं तो इस तरीके से ऑर्डर दें कि दूसरा चुप हो जाए। इसके पीछे एक एग्जांपल मैंने बच्चों को कल दिया था। मैं कहा देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लो हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं। अब नॉर्मली अगर देखा जाए तो क्योंकि आज भी इंडिया कहलाता है पुरुष प्रधान देश, है ना, मतलब यहाँ लोंडों की ज़्यादा चलती है, ऐसा कहा जाता है बेसिकली। ठीक है ना, आप दिल्ली एनसीआर में नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन ऐसा आज भी है। अगर आप पीछे जाएंगे, पिछड़े इलाकों में जाएंगे तो आज भी देखने को मिलेगा कि औरतों को नहीं समझा जा रहा कुछ भी, पुरुष प्रधान देश वाली बात है। तो होता क्या समटाइम, और यहाँ पर भी नॉर्मली एनसीआर में भी देखने को मिलता है, निभा के चलो निभा के चलो। तो कई बार होता है कि बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ लेडी, हमें अपने जो सोलमेट होता है हमारा बेसिकली उसकी सुननी पड़ती है, माननी पड़ती है। लेकिन समटाइम मान के चलो अगर वो सोलमेट जो है वो 10 बार चिंगाड़ रहा है, एग्जाम्पल मेरा ले लो, मैं अपनी बीवी पे 10 बार चिंगाड़ रहा हूँ, मान लो, चले ही नहीं है, एक बार उसने चिंगाड़ दे मैं चुप नहीं हो जाऊंगा क्या? तो ऐसा ही चिंगाड़ना है आपने। आप ऐसा समझो कि अगर मान के लो मन कुछ ज्यादा नेगेटिव हो रहा है ना, तो दिमाग से स्ट्रांगली आपको क्या जाना चाहिए, एक ऑर्डर जाना चाहिए कि भाई साहब क्यों चिंगाड़ रहा है, जरूरत नहीं है इसकी, चुप हो और बड़े तरीके बस क्या कर, कर्म कर अपने, बात के लिए हुई नहीं हुई, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है इसका। बहुत आसान टॉपिक है, मतलब बहुत ईजी है।